सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी के बारे में। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम अपने घर में रहते हैं तो हमारा घर में मन नहीं लगता और हमें लगता है कि हम घर से बाहर चले जाएं और अजीब अजीब सी फीलिंग हमें होती रहती है। तो दोस्तों, हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवास होता है और जब हम कहीं बाहर चले जाते हैं किसी घूमने वाली जगह पर या किसी रेस्टोरेंट वगैरह में या कहीं भी, तो हमें वहाँ पर बहुत अच्छा महसूस होता है, हमें एक पॉजिटिविटी सी महसूस होती है। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे घर में किसी नेगेटिव एनर्जी का वास होता है, हमारा घर में मन नहीं लगता। तो दोस्तों, इस नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर कैसे निकाला जाए? तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कई लोग कहते हैं कि हम जिस मकान में रह रहे हैं उस मकान में तो हमारे बाप दादा भी रहते थे, तो जब तो किसी नेगेटिव एनर्जी ने परेशान नहीं किया, अब हमें क्यों वो नेगेटिव एनर्जी परेशान कर रही है? तो दोस्तों, क्या होता है, हो सकता है कि आपके बाप दादा के समय में उस घर में ग्रहों की स्थिति ठीक रही हो, लेकिन इस समय आपके ग्रहों की स्थिति खराब चल रही हो। क्योंकि दोस्तों, ज्योतिष और वास्तु का आपस में तालमेल होता है, बिना ज्योतिष के कोई भी वास्तु सफल नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आज मैं आपको 7 ऐसी कंडीशन बताऊंगी कि अगर आप उन पर अमल करें, उन्हें अपने जीवन में अपनाएं, तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी का वास आपके घर में हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे घर में ब्रह्म स्थान होता है, हमें वहाँ पर एक तुलसी का पौधा रखना चाहिए। अगर आपके घर बहुत बड़ा है तो, और अगर आपके घर में इतना बड़ा स्थान नहीं है, तो आप जहाँ पर भी तुलसी का पौधा अपने घर में रखते हैं, वहाँ पर सुबह उस तुलसी के पौधे में जल दीजिए और लोटे में जो थोड़ा सा जल बच जाता है उसे लाकर उस ब्रह्म स्थान पर डाल दीजिए। क्योंकि दोस्तों, जो हमारे घर का ब्रह्म स्थान होता है वहीं से नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। तो जैसे जैसे आप ये काम करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पर हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर दोस्तों एक गणेश जी की प्रतिमा लगानी चाहिए। दोस्तों, मैं घर के मेन डोर की बात कर रही हूँ, घर के 4 दीवारी की बात नहीं कर रही। जहाँ से आप अपने घर में एंटर होते हैं, वहाँ पर आपको दरवाजे के ऊपर गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए या पोस्टर लगाना चाहिए। दोस्तों, गणेश जी की जो पीठ होती है वो हमें घर के बाहर रखनी है और जो गणेश जी का मुख होता है वो हमें घर के अंदर की तरफ रखना है। क्योंकि गणेश जी का जो पीठ होती है उसमें दरिद्रता का वास होता है और जो गणेश जी का मुख होता है उसमें रिद्धि सिद्धि होती है। तो दोस्तों, इसलिए हमें गणेश जी का मुंह हमेशा घर के अंदर की तरफ रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर पर हमें अपने जो हमारे घर का मेन डोर है उसके अंदर और बाहर हमें 2 पौधे लगाने चाहिए, जिसमें हमें आम के पौधे लगाने चाहिए। और धीरे धीरे जब वो पौधे बड़े हो जाएं तो उन पौधों को उठाकर मंदिर में रख दीजिए और अपने घर में दूसरे नए पौधे ले आइए। इससे भी दोस्तों, आपके घर से जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, चौथे नंबर पर जब भी आप अपने घर में कोई बड़ी वस्तु खरीद कर लाते हैं, वो चाहे गाड़ी हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा जल लीजिए और उसमें हल्दी डालकर उसके छींटे उन चीज़ों पर मारने चाहिए, जिससे वो चीज़ें लॉन्ग लाइफ तक आपके साथ बनी रहेंगी और वो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगी।
उसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर हमें अपने पूजा स्थान में शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, जिसमें शिव जी हो, पार्वती हो, गणेश जी हो और नंदी हो। दोस्तों इस तरह की प्रतिमा हम अपने पूजा स्थान में स्थापित करते हैं तो इससे हमारे घर में आपसी प्रेम बना रहता है, आपसी सहयोग बना रहता है और हमारे घर में खुशहाली बनी रहती है। इसके बाद 6ठे नंबर पर दोस्तों, जब आप अपने शयन कक्ष में सोते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका सर दक्षिण की ओर होना चाहिए और आपके पैर उत्तर की ओर होने चाहिए। दोस्तों ये सबसे अच्छी स्थिति होती है सोने की, और कभी भी भूलकर दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, ये सबसे खराब स्थिति होती है। दोस्तों इससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। उसके बाद दोस्तों 7वें नंबर पर जब भी कोई गृहिणी रसोई में खाना बनाती है तो उसका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर प्रवेश करती है और खाना बनाने वाली गृहिणी का मन जो है वो बहुत अच्छा रहता है और उसका खाना बनाने में बहुत मन लगता है। तो दोस्तों इस तरह से ये 7 स्थितियाँ थी जो मैंने आपको बताई। इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होने लगेगा और नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे आपके घर से बाहर निकल जाएगी। दोस्तों कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर मेरा घर दक्षिण मुखी है तो इसका मतलब है कि पूरा मोहल्ला ही परेशान होगा, क्योंकि पूरे मोहल्ले के ही घर दक्षिण मुखी हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि आपके ग्रहों की स्थिति खराब चल रही हो, उनके ग्रहों की स्थिति अच्छी चल रही हो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि वास्तु का और ज्योतिष का आपस में तालमेल होता है, तो हमें ग्रहों की स्थिति भी देखनी पड़ती है। अगर हमारे ग्रहों की स्थिति खराब चल रही है तो उसका असर हमारे ऊपर ही होगा, ना कि हमारे आसपास के लोगों पर। तो दोस्तों जो हमारे घर में जब नेगेटिव एनर्जी होती है तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगता और हमें अपने घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों नेगेटिव एनर्जी को अपने घर से बाहर निकालिए और पॉजिटिव एनर्जी को अपने घर में जगह दीजिए। दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।